अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने चीन का दौरा किया और मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र सी पैक के हवाले से भी इस दौरे के दौरान जो चीनी वजीर दिफा हैं उनके साथ बड़ी अहम बातें हुई। और सी पैक के हवाले से चीनी वजीर दिफा ने क्या कहा और ये किस हवाले से मैं समझता हूँ कि एक अहम पेश रफ्त है, इस हवाले से बात करते हैं। एक तो ये है कि जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने चीन का दौरा किया, वो 2 रोजा दौरे पर चीन में मौजूद है। उनकी चीनी वजीर दिफा के साथ आज मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान चीन के जो वजीर दिफा हैं उन्होंने इस अज़म का इरादा किया कि वो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके साथ अपने जो अस्करी तल्लुकात हैं उसको मजीद जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। और इस हवाले से बड़े अहम उन्होंने खुश आइंद किस्म के बयानात भी दिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस दौरे के अंदर और भी आज जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की चीनी वजीर दिफा के साथ मुलाकात हुई तो बहुत से अहम पहलुओं के ऊपर बात हुई है। पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब की तबाहकारी है और जिस तरीके से सैलाब की वजह से पाकिस्तानी जो है तकरीबन 1600 के करीब अपनी जानों की कुर्बानी दे चुके हैं। इस पे एक तो चीन ने तकनीकी तौर के ऊपर जो वो मदद फराहम कर रहे हैं उस हवाले से बात कहा, साथ साथ उन्होंने अपने हर तरह के तावन का भी यकीन दिलाया। लेकिन मैं समझता हूँ कि सी पैक के हवाले से जो बात हुई है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। एक तो जो चीनी वजीर दिफा है उन्होंने जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ मुलाकात की तो सी पैक की सिक्योरिटी के हवाले से आज जिस तरीके से पाकिस्तान की फौज ने इकदाम किए और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने इकदाम किए उसके ऊपर उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शुक्रिया अदा किया। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सी पैक जो है वो पाकिस्तान और चीन आज दोनों ममालिक के रहने वाले जो लोग हैं उनकी जिंदगी के अंदर खुशहाली लेकर आएगा। सी पैक की वजह से उन्होंने भी इस अज़म का इजहार किया कि सी पैक सिर्फ चीन के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी काफी हद तक फायदा मंद है। लेकिन इसका एक और बड़ा अहम पहलू जिसके ऊपर उन्होंने बात की कि सी पैक के ऊपर जिस तरीके से काम आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से मंसूबों के ऊपर काम जारी है, चीनी वजीर दिफा ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि ये जो मुकर्ररा मुद्दत है उसके अंदर इसके जो मुख्तलिफ टारगेट्स हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे। और सी पैक की जो काम करने की रफ्तार है उसके ऊपर भी उन्होंने जो है तसल्ली बख्श उसे करार दिया और उसके ऊपर भी उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। और अगर हम कुछ अर्सा पहले तक बात करें, आपने मुख्तलिफ नेशनल मीडिया इंटरनेशनल मीडिया पर सुना होगा, कोई कहता था कि सी पैक के ऊपर जो काम हो रहा है वो सुस्त रवि का शिकार है। मैंने खुद यहाँ तक सुना कि सी पैक के ऊपर काम ठप होकर रह गया है। फिर मैंने सुखी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दौरा किया, वहां पर जिस तरीके से इकदाम हो रहे थे सी पैक के हवाले से मैंने और बहुत से प्रोजेक्ट्स का दौरा किया। तो उस टाइम हमें पता चलता था कि नहीं, ये जो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर खबरें आती हैं, अफवाहें आती हैं, ये तो बिल्कुल हकीकत के बरक्स हैं। और एक तासर ये भी दिया गया कि जो चीनी हुकाम है वो नाराज है पाकिस्तानी हुकाम से और वो सी पैक के हवाले से जिस तरीके से काम हो रहा है, इसकी रफ्तार के हवाले से, इसके अंदर बदनवानी और करप्शन की बात की गई, किसके हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इसके हवाले से वक्तन फ़क्तन इज़हार भी करते हैं। यानी कि दूसरे अल्फाज में आप ये कह लें कि मुख्तलिफ अफवाहों ने गर्दिश की और ये कहा गया कि सी पैक की वजह से चीन जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है और वो पछता रहा है। लेकिन आज जिस तरीके से चीनी वजीर दिफा ने खुद इस चीज का, इस अज़म का इजहार किया और उन्होंने सी पैक के जो मंसूबे हैं उसके ऊपर जिस तरीके से इत्मीनान का इजहार किया, मेरा ख्याल है कि ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ी पॉजिटिव बात है, पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी बात है। उसकी वजह यह है कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं, हम पहले रॉ और एनडीएस की बात करते थे, ये नहीं हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसियों की। लेकिन फिर सी पैक के हवाले से हमने देखा कि चीन अगर मौशी तरक्की करता है तो वो तो अमेरिका के लिए, बरतानिया के लिए और बहुत से दुनिया के जो बड़े बड़े बाअसर ममालिक और बाअसर कुव्वतें उनके लिए नाकाबिले कबूल है। तो ये खदशा था कि सी पैक को किसी भी तौर पर जो है या तो डैमेज किया जाएगा या इसे मुतनाज़ा बनाया जाएगा। सी पैक के ऊपर जो काम है उसको ठप कराने की पूरी कोशिश की जाएगी कि ये मंसूबे फ्लॉप हो जाए, खत्म हो जाए। और इसके लिए जैसा कि मैंने कहा कि पहले रॉ और एनडीएस की बात नहीं, अगर हम बरतानिया की बात करते हैं, उसकी खुफिया एजेंसी MI6 की बात करते हैं, अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की बात करते हैं, इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की बात करते हैं, तो फिर तो सी पैक उन तमाम तर कुव्वतों के लिए नाकाबिले कबूल था। और यकीनी तौर के ऊपर वो तमाम तर कुव्वतें जिनके लिए सी पैक नाकाबिले कबूल था, उन्होंने इसको गैर मुस्तहकम करने की कोशिश भी की। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो चीनी वर्कर्स काम कर रहे थे उनको निशाना भी बनाया गया और बार बार ये तासर देने की कोशिश की गई कि सी पैक के ऊपर जो काम है वो शायद अब आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि
جس طریقے سے ہم نے ایک اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن کا قیام بھی عمل میں لایا جس کا مقصد ہی سی پیک کی سیکیورٹی اور اس کے عملے کو جو چینی لوگ یہاں پر تھے اس کو یقینی بنانا تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی محنتوں اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہے کہ آج چینی وزیر دفاع نے خود سی پیک کے جو منصوبے ہیں اس کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا. ایک بڑی اہم خبر ہے. آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت شکریہ. جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.